अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बनाई। लेकिन आप यकीन करें कि मैं बनाते हुए थोड़ा-सा हो रही थी कि पता नहीं कैसे बने, बच्चे खाएँ कि ना खाएँ, उनको मज़ा आए कि ना आए, कहीं ज़ाया ना हो जाए मेरी बट मेहनत जब सारी। रिज़ल्ट इसका मेरे सामने आया तो यकीन करें, मुझे तो जो खुशी हुई, बच्चों को खा के बहुत मज़ा आया और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। तो बहुत मज़े की रेसिपी है, क्योंकि ये पम्पकिन है, पेठा कद्दू है। इसको वैसे हम सालन बनाए तो इतनी बरकतों वाला होता है कि माशाल्लाह वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। बनता तो वो भी बहुत मज़े का है, लेकिन अगर इस तरह से बनाए तो ये झटपट मज़ेदार सा एक हमारा मीठी डिश रेडी होती है। तो यहाँ पे मैंने पम्पकिन को काट के छोटे छोटे क्यूब्स करके उसको मैंने जो है स्टीम पर हल्का थोड़ा सा पानी डालकर उसको हम गला लेंगे। ठीक है, गलाने के बाद इसको हम मैश करेंगे और मैश ये अच्छे से बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, आराम से गल जाता है। गलाने के बाद इसको हमने अच्छे से मैश कर लेना है और इसके हम बनाएंगे क्या बनाएंगे, सिनेमन रोल्स की तरह हम इसके बनाएंगे पम्पकिन रोल्स, जो बेइंतहा मज़े के बनते हैं। तो ये जितना हमारा मटेरियल बना था उसको मैंने हाफ़ कर लिया है। हाफ़ करने के बाद गर्म दूध लेंगे, गर्म दूध के अंदर इसको मैं ऐड कर दूँगी। आप जो जिस तरह से हम पिज़्ज़ा डो बनाते हैं ना, पिज़्ज़ा डो से थोड़ा सा डिफरेंट इसको हम करेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा डो और पिज़्ज़ा डोनट्स वगैरह तो मैं बनाती रहती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मेरे बहुत परफेक्ट बनते हैं। ये वाला जो था ये मैं फ़र्स्ट टाइम करने लगी थी, थोड़ा सा मुझे हो भी रहा था कि क्या किस तरह से जो है ना इसका रिज़ल्ट आएगा, बट मेरे दिमाग में सोचा हुआ था कि नहीं, इतना वैसे ईज़िली बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यीस्ट लिया है, मैदा लिया है, यीस्ट लिया है, अंडा, चीनी, ऑयल। यानी कि जो जो आप पिज़्ज़ा डो में चीज़ें ऐड करते हैं ना, डालते हैं, पिज़्ज़ा डो में तो चीनी का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इसको हम चूँकि ये हम मीठा बना रहे हैं तो इसके अंदर हम चीनी भी यूज़ करेंगे। हल्का एक चुटकी जो है ना नमक भी ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छा, मैदा जो है ना ये तकरीबन आधा किलो के करीब इसमें मैंने मैदा यूज़ किया है। जो अब पहले आधा हम डालेंगे, आधा डालने के बाद उसके अंदर तमाम चीज़ों को पहले हम चम्मच से मिक्स करेंगे, बाद में हम जो मैदा है ना उसको हम स्टेप बाय स्टेप ऐड करे जाएंगे और साथ साथ गूंदते जाएंगे। इसका मेथड ये होगा, क्योंकि ये हमने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं इसको करना, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, और ये ना ज़रा स्टिकी सा बनेगा। इसका मटेरियल जो है ना स्टिकी सा बना है बनेगा, और ये इतने सॉफ्ट आपके ये जो होते हैं ना रोल्स बन के रेडी होंगे कि कहते हैं ना मुंह में घुलने वाली बात, इस तरह के बने थे। और इतना बच्चों ने इनको पसंद किया था कि वो तो कह रहे थे कि मम्मा दोबारा आपने ये बनाने हैं। मेरे देवर ने जो बाहर अपने घर के बाहर माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त वो बना लिया हुआ है, वेजिटेबल्स उगाई हुई हैं इतनी मेहनत से, वो उसमें इसी में पम्पकिन, भिंडियाँ और बहुत कुछ माशाल्लाह उन्होंने उगाया है। तो वहाँ से हमें ये पम्पकिन जो है गिफ्ट मिला था। एक दफ़ा पहले मिला था, उसका मैंने बनाया था सालन, चिकन डाल के सालन बनाया था, जो अच्छा बना था, मज़े का बना था, लेकिन बहुत बरकतों वाला था। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, अब हम कुछ डिफरेंट करते हैं। तो फिर मैंने इसका जो है ना ये वाला मेरे जहन एक आइडिया जहन में आ रहा था, मुख्तलिफ इसके मैंने रेसिपीज़ भी सर्च की, वो भी देखी हुई थी। लोग बहुत कुछ से बहुत कुछ जो है ना बन जाता है, बहुत मज़े मज़े का बनता है। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए, और वाकई ही में ये जो मैंने ट्राई किया इसका इतना मज़े का रिज़ल्ट आया। इवन कि जो इसके अंदर मैंने बना के इस प्यूरी बना के पम्पकिन की बना के लगाई थी ना सिनेमन रोल्स के अंदर, वो इतनी मज़े की बनी थी कि अगर वो हम ऐसे ही बना लेना सारे पम्पकिन का उसी तरह से बना के एज स्वीट डिश के तौर पे हम खाएं, तो वो भी बुरा आइडिया नहीं है, वो भी बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, उस तरह से भी आप ट्राई कर सकते हैं। लाइक अगर आप ये डो वगैरह कुछ नहीं करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो मैंने प्यूरी बनाने का तरीका बताया ना, जो इसके अंदर मैंने लगाई थी, वो भी आप उस तरह से बनाएं और वो पूरे पम्पकिन का बना के खाएं। वो बहुत मज़े का एज मीठे के तौर पे आप उसको खा सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। हलवा टाइप बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि हलवा बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर जो डो है वो अच्छे से गूंद के मेरी रेडी हो गई है। ये स्टिकी सी डो बनी है, या बहुत ज़्यादा वो जैसे पिज़्ज़ा डो होती है ना वैसी नहीं है, इनके स्टिकी आई, चिपक रही है हाथों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक साइड पे जो हाफ़ पम्पकिन था वो मैंने ले लिया है, और उसको लेने के बाद इसके अंदर अब मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। और ये भी वो ये जो यही इसी के बारे में आपको बता रही थी कि ये इतना मज़े का बना था कि इसका तो दिल कर रहा था ऐसे ही खा जाऊँ मैं, लेकिन मैं कहा नहीं जी, जो जिसके अंदर लगाने के लिए बनाया है उसमें पहले लगा ले, फिर जो बचा था, फिर जो बच गया था ना पहले लगाने के बाद जो बच गया था ना, वो फिर हमने ऐसे ही खाया था, जिसका बड़ा मज़ा आया था। तो इसके अंदर कोकोनट ऑयल डाला, 2 टेबल स्पून मैंने कोकोनट ऑयल डाला, चीनी डाली है तकरीबन 1.5 टेस्ट के मुताबिक मीठा हमें चाहिए, और साथ ही हमने मिल्क पाउडर जो ड्राई मिल्क होता है ना वो ऐड किया 2 टेबल स्पून। ठीक है, और इसको अच्छे हाथ से पहले हम मिक्स कर लेंगे, देन हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और इसको हल्का सा पका लेंगे कि इसके अंदर जो पानी है ना वो हल्का सा हम इसका ड्राई कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से मिक्स करके इसको चूल्हे पे रख देंगे पकने के लिए।
और ये वाला मेथड आप अगर पम्पकिन का कुछ मीठा खाना चाह रहे हैं ना, तो रोल्स नहीं बनाना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है वो काम, तो आप पम्पकिन अगर आपके आगे और आप उसकी सब्ज़ी भी नहीं बनाना चाह रहे हैं तो ये वाला मीठा बना के ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है। और उसको एज अ स्वीट डिश, उसके बाद उसको आप कोकोनट से गार्निश कर लें और पेश करें, बहुत मज़े का स्वीट डिश आपकी रेडी होगी पम्पकिन की। चलो बहरहाल यहाँ पर हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये मेरा जो पम्पकिन का है ये बन के रेडी हो गया है प्यूरी। अब यहाँ पर जो डो है वो भी हमारे अच्छे से राइज़ हो गई है, फूल गई है, ठीक है। ये देखें बेहतरीन सी डो हमारी यहाँ बन के रेडी है और ये स्टिकी भी है, देखें इनकी वो ये अभी भी मेरे हाथों से चिपक रही है। इतना इसको मैंने इतना गूंदा, जितना इसको गूंदते जा रहे थे उतनी ये स्टिकी होती जा रही थी। साथ साथ हम इसमें मैदा ऐड कर जाएंगे और उसको अच्छे से आपने मसलते जाना है, गूंदते जाना है, मैदा ऐड करते जाना है, गूंदते जाना है, और देन अपने इसको अच्छे से करके तो रख देना। फिर ये फूल जाएगी। फूलने के बाद हल्का सा आप हाथों को ऑयल लगाएं, इसको इकट्ठा करें, क्योंकि अगर हाथों को ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये आपके हाथों को चिपकेगी, ठीक है। हल्का सा हाथों को ऑयल लगा के इसको आपने अच्छे से इकट्ठा कर लेना। हल्का हल्के हाथों से इसको आपने दोबारा से इसके जो बबल्स हैं वो हमने निकाल लेने हैं, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर आपने इसको दोबारा करना शुरू कर दिया ना तो ये बहुत ज़्यादा फिर से स्टिकी हो जाएगी और फिर आपको दोबारा से बहुत ज़्यादा मैदा यूज़ करना पड़ेगा, जो ऐसा नहीं करना। आपने सिंपल बस इसको हाथों पे ऑयल लगा के इसको इसके बबल्स निकाल लेने और इकट्ठा कर लेना। और देन आपने किसी यहाँ पे मैं शेल्फ अच्छे से साफ़ कर लें। शेल्फ साफ़ करने के बाद जो खुश क्या कहते हैं मैदा है वो आप लें, उसके ऊपर डाल दें और यहाँ पर अब जो हमारा काम है वो शुरू हो जाएगा। देखें इसको अभी भी ये बहुत सॉफ्ट सी है और अभी भी चिपक रही है हाथों के। पिज़्ज़ा डो जो है वो हमारी चिपकना बंद हो जाती है, वो नहीं चिपकती है, लेकिन ये ज़रा स्टिकी है, ठीक है। इसको हमने अब अच्छे से बेल लेना है। बेलने के बाद जिस तरह से हम सिनेमन रोल्स बनाते हैं ना, ठीक है, सिनेमन रोल्स की तरह ही इसको हम बेलेंगे। बेलने के बाद सिनेमन रोल्स में हम बटर और सिनेमन का पाउडर लगा देते हैं, ठीक है, और लगाते हैं शक्कर, ठीक है, ब्राउन शुगर ऐड करते हैं। लेकिन इसके अंदर हमने लगाना है जो हमने प्यूरी बनाई थी, किसकी, पम्पकिन की। जी हाँ जी जनाब। तो ये हमने इसके अंदर लगाई, इसको अच्छे से रोल किया। रोल करने के बाद अब हम इसको सिनेमन रोल्स की तरह काट लेंगे, ठीक है, रोल्स की तरह हम इसको बनाएंगे। और अच्छा, मैंने पहले भी आपको जब भी पिज़्ज़ा और जो दूसरी चीज़ें बनाते हैं उसमें मैंने एक चीज़ बर्गर बन्स वगैरह, एक चीज़ बहुत अहम होती है और वो होती है कि कोई भी चीज़ जब आप बना के रखते हो ना तो उसके बाद उसको फुलाने के लिए दोबारा से उसको रख देना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप डोनट्स बना रहे हैं, लाइक अगर आप बन्स बनाए हैं, लाइक अगर आप ब्रेड बनाई है, आपने कोई सी भी चीज़ बनाई है, वो उसको शेप देने के बाद फिर से आपने उसको रख देना है कि वो दोबारा से फूल जाए, ठीक है। यानी कि वो जिस शेप में आपने उसको बनाया है उसे डबल हो जाए, डबल साइज़ में हो जाएगी। देन आपने उसको बेक करना है या फ्राई करना है, जो भी करना है वो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उन सबको अच्छे से काट के उनको रख दिया है और यहाँ पे मैं बंस के लिए बर्गर्स टाइप बना रही हूँ। उसमें भी मैंने वो लगाई है। लगाने के बाद उसको अच्छा सा हम रोल बना लेंगे, बंस की शेप में दे के, शेप आप कुछ भी दे लें, उसको दे के तो हम इसको भी रख देंगे एक साइड पे। यहाँ पे मैंने सिर्फ अंडे की एक जर्दी ली है। इससे क्या होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर जब हम अंडे की जो जर्दी है इससे हम ब्रश करते हैं तो उसके ऊपर का जो कलर है ना वो बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आता है। तो ठीक है जी, यहाँ पे ज़बरदस्ती आप देख सकते हैं जो हमने साइज़ रखा था उससे डबल तमाम चीज़ें हो गई हैं। और सिनेमन रोल्स भी, ये जो सॉरी बार बार सिनेमन रोल्स मुंह से निकला, ये जो रोज़ पम्पकिन रोल्स हैं ये भी हमारे फूल गए हैं। जो बर्गर्स हमने बंस बनाए थे, बंस में जो लगा के बनाया था वो भी अच्छे से राइस फूल गए हैं, ठीक है। प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने ये ज़रूर करना है कि चीज़ को उसको शेप दे के उसको रख दें, जब वो डबल हो जाए देन आप उसको बेक करें या फ्राई करें। तो यहाँ पर पहले से प्री हीट ओवन में, गर्म ओवन में आपने इनको रख देना है और ये तकरीबन आपके 20 से 25 मिनट्स में बेहतरीन से बेक होकर रेडी होंगे। तो देन नेक्स्ट इसके ऊपर हम लगाएंगे कंडेंस्ड मिल्क, जो इसके फ्लेवर को दुबाला कर देंगे। क्या ही बात है, मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप यकीन करें कि बेइंतहा मज़े के बने थे। बहुत मज़ा आया, बच्चों को बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। हमारे घर में जो एक मेहमान आए हुए थे उन्होंने खाए, उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि बहुत मज़े के बने हैं। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की सिंपल सी रेसिपी है। और यहाँ पर हमारे जो रोल्स हैं वो बन के रेडी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से आराम से टूटने पे गिर रहे हैं वो, यानी कि इतने मुंह में डाल के ना घुलने वाले थे ये, इतने मज़े के बने थे। और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त था और ऊपर जो कंडेंस मिल्क लग गया उसके साथ इसका फ्लेवर
क्या ही बात है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप बंस नहीं बनाना चाहते तो वो जो पम्पकिन की प्यूरी है उस तरह का हलवा बना के वो एज़ अ मीठे के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।